सड़कों पर हिंदू समाज, विरोध प्रदर्शन कर सरकार से न्याय की मांग, युद्ध की हुंकार, खबरदार यूनुस सरकार। 5 अगस्त की तारीख बांग्लादेश में रह रहे हिंदू समाज के लिए मुसीबत बनकर आई, क्योंकि उसके बाद से ही अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा का ऐसा दौर शुरू हुआ जो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। यही वो तारीख है जिसके बाद से हिंदू समुदाय ने हिंसा का दंश झेला। यही वो तारीख है जिसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों को जला दिया गया, महिलाओं से बर्बरता की गई। इतना ही नहीं, जब हिंदू समाज सड़कों पर उतरा तो देशद्रोह का मुकदमा लगाकर हिंदू नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब साफ है, जिस सरकार पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसने अपने कट्टरपंथी रंग दिखाने शुरू कर दिए। घर और नौकरी छीनने के बाद अब झूठे आरोप लगाकर हिंदू नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। वही मामला दर्ज होने के बाद धर्मगुरु चिन्मया कृष्ण दास ब्रह्मचारी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने इस मुकदमे को कट्टरपंथियों की साजिश बताया। कहा कि किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन जिन 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, वो आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। मेरे खिलाफ देशद्रोह के आरोप में एक केस दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज के अनादर से संबंधित राजद्रोह का आरोप लगाया गया है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, किसी भी समय मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन आप एकजुट होकर इस आंदोलन को जिंदा रखें। हिंदू नेताओं और धर्मगुरु पर देशद्रोह का आरोप लगा तो मानवाधिकार आयोग ने इसे एजेंडा बता दिया। HRCBM ने 19 हिंदू नेताओं पर लगे आरोपों की निंदा करते हुए कहा कि आरोप अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करने वालों को चुप कराने के एक काले राज्य प्रायोजित एजेंडे को उजागर करते हैं। ये व्यवस्थित उत्पीड़न है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों को अधीनता के लिए मजबूर करना है। HRCBM वैश्विक नेताओं और मानवाधिकार अधिवक्ताओं से इन दमनकारी रणनीति के खिलाफ खड़े होने का आह्वान करता है। हम इन निराधार आरोपों को तत्काल खारिज करने की मांग कर रहे हैं। It is partially correct, because the recent occurrence after 5th August, actually there are occurrences which are politically motivated. Some miscreants or communal forces who targeted the Hindu, Buddhist, Christian community. But during that time, there were no cases filed against the miscreants. And this time, Chief Advisor also assured us that they will try all the miscreants and every miscreant will be punished. Law enforcement agency and administration, they also cooperating in all this program. But in one incident in Chittagong, a person filed a case. और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इंटरेस्टिंग खबर आपको बताते हैं। पप्पू यादव का वो बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 2 घंटे सरकार मौका दे दे तो हम एक तरह से लॉरेंस बिश्नोई की जो पूरा नेटवर्क है उसे ध्वस्त कर देंगे, ये कहा था। पप्पू यादव के इस बयान को लेकर अब बृजभूषण शरण ने चुटकी ली है, क्योंकि कई बार पप्पू यादव इस तरह के बयान को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह ने यह कह दिया है कि पप्पू यादव के बयान ने बाहुबलियों की नाक कटवा दी है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। पप्पू यादव कहते हैं हमें सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है, हटा ली जाए, और ऊपर से कहते हैं बिश्नोई के बारे में कि उनसे हमारा कोई अब लेना देना नहीं है। क्या कहेंगे सर इस पूरे बयान पे? और पप्पू यादव एक बाहुबली भी कहे जाते हैं और लगातार उनका एक राजनीतिक इतिहास भी है। चाहे जैसे वो चुनाव भी जीतते हैं, उनके प्रभाव से उनकी पत्नी भी चुनाव जीतती है, और जिस तरीके से पप्पू यादव ने पलटी मारी, मुझे तकलीफ हुआ। आपको क्यों तकलीफ हुआ सर? और बेइज्जती करा दिया। किस तरह की बेइज्जती? जैसे बाहुबली की बेइज्जती करा दिया। मतलब कि ये जो बाहुबलियों का जो स्तर है, हाँ, उसमें कहीं ना कहीं ये लगा दिए हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पप्पू यादव का भी संघर्ष का एक इतिहास रहा है, और बयान दिया और फिर पलटी मार गया।
तो मुझे दुख हुआ कि ये तो सारे बाहुबलियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया इसने। तो ये सर एकदम आप अयोध्या के बगल में हैं, तो कहा जाता है ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, यानी कि बाहुबलियों ने जो अपना स्तर बनाया है उसमें भले कुर्बानी हो जाए लेकिन नीचे नहीं उतरना है। नहीं, तो कहीं न कहीं उनका जो पलटी मारना है वो आपको दुख दे रहा है। नहीं, मुझको दुख दिया भाई। बाहुबली हो, तुम्हारा एक नाम है, इतनी बार से सांसद हो, तुम्हारी पत्नी सांसद है, तुमने तो अपनी बेइज्जती कराई और देश के सारे बाहुबलियों की बेइज्जती कराई, तुमने बिहार की बेइज्जती करा दी। तो बोलते तो सोच समझ करके बोलते, तो यही सोच समझ करके बोलना चाहिए ना। क्या बात है, डर गए थे क्या सर? नहीं, सोच समझ करके बोलना चाहिए था ना। देखिए, ये सब सुरक्षा का खेल है, ये सब हमारे देश में एक फैशन बन चुका है। तो देखिए, बृजभूषण शरण भी अब पप्पू यादव को सोच समझकर बोलने की नसीहत दे रहे हैं। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।